नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेवल 2 के उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिन पर आपत्तियां दर्ज हुई है और उन प्रश्नों में आपत्ति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको सभी को पता है, सभी प्रश्नों पर बोनस नहीं मिलता है। कुछ प्रश्न जो दिखने में बहुत सामान्य होते हैं लेकिन उनका उद्देश्य स्त्रीकरण होता है, सामान्य और विशिष्ट एरिया वाले बालकों में अंतर करना होता है। इसलिए प्रथम दृष्टि में जो उनके उत्तर है हमें विवादास्पद जरूर लगते हैं, लेकिन जब उनको हम गहनता से समझने का प्रयत्न करते हैं तो उनके उत्तर हमें सही लगने लगते हैं। तो मैं आपको अधिक प्रश्नों पर बोनस बताकर अंधकार में नहीं रखूंगा दोस्तों, वास्तविकता से परिचित करवा रहा हूं। तो जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि 15+ प्रश्नों पे बोनस दिया जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो खुद समझ आओगे कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रश्न प्रभावित होने वाले हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। रीड से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। अब दोस्तों हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न ये जो है साइको से है। निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इसका उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन बताया है। तो कुछ कैंडिडेट है उन्होंने इस पर रीट लगाई है कि उपकल्पनाओं का निर्माण और ये भी जो है सामान्यीकरण, ये भी इसके उत्तर संभव हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि यहाँ बात हो रही है क्रियात्मक बनाने की। क्रियात्मक मतलब एक्शन, एक्शन किस में हो रहा है? तो कार्य जो है प्रोग्राम के क्रियान्वयन में हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर बिल्कुल ही ऑथेंटिक रूप से सही है। इसमें रीट का आपत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। तो आत्मसातीकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना, जो बिल्कुल सटीक उत्तर है। इसमें इक्विलिब्रियम के पक्ष में और अनुकूलन के पक्ष में कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। ये उत्तर बिल्कुल ऑथेंटिक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उनकी उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। दोस्तों आप सब जानते हो कि ये एक परिभाषा है, शायद मनोवैज्ञानिक ग्रोस ने इस परिभाषा को दिया था। जो प्रश्न में पूछ ली गई, निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। तो ये परीक्षा थी, सॉरी परिभाषा है, इसमें से निदानात्मक परीक्षण की जगह प्रश्न पूछ लिया और एज इट इज वही परिभाषा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है दोस्तों, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? इसमें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मिश्र वाक्य माना है। कई लोगों ने संयुक्त वाक्य के पक्ष में रीट लगाई गई है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिखने में बड़े सामान्य होते हैं लेकिन उनका मूल उद्देश्य स्त्रीकरण करना होता है। तो ये दोस्तों इसके बारे में मैं आपको विश्लेषण के साथ बताना चाहूँगा कि पहले तो दोस्तों आप देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है कि विवाद की के पक्ष में लिखा हुआ है, यदि बहुविकल्य प्रश्नों का मापदंड 6 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा। मतलब इसका तात्पर्य दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि 2019-20 की जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें यदि कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो प्रथम दृष्टया सर्वमान्य होगी। यदि उसमें कुछ अलग लिखा हुआ है और बाकी चीज़ों में अलग लिखा हुआ है तो उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। इस प्रश्न के पक्ष में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो है राजस्थान एजुकेशन बोर्ड राजस्थान.gov.in पर आप देखेंगे 2019-20 के सत्र की जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 9 की। यहाँ आप जाके उस बुक को डाउनलोड करेंगे तो ये हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 आपको बुक प्राप्त होगी, जिसमें दोस्तों आप जो वाक्य है उसमें मिश्र वाक्य में आप देखेंगे तो ये प्रश्न एज इट इज आपको ये वाक्य मिलेगा। देखो, वो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें आप संयुक्त वाक्य के रूप में आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि इस पर कोई आपत्ति का प्रभाव पड़ेगा, ये मिश्र वाक्य ही मान्य होगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2019-20 की पाठ्य पुस्तकें हैं उनको सर्वमान्य माना जाएगा। तो दोस्तों इसमें निश्चित रूप से मिश्र वाक्य ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी प्रयुक्त साहस शब्द व्याकरण की किस कोटि का? दोस्तों ये लेवल फर्स्ट में भी इस सेम एज इट इज प्रश्न आया था, लेकिन उसमें दोस्तों भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में ही नहीं था। तो
इन दोनों पेपरों की यदि तुलना की जाए तो इसमें से कॉमन गुणवाचक विशेषण है जो दोनों पेपरों में ऑप्शन में था, तो उस तरीके से हम देखें तो भी ये गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरी जो क्लेरिफाई करें हम तो दोस्तों, सास शब्द निश्चित रूप से अलग से बात करें तो भाववाचक संज्ञा का है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने से ये गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे दोस्तों मैं आपको विश्लेषण के तौर पर बताऊँ तो दोस्तों, पीताम्बर शब्द है, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु या श्री कृष्ण, इसमें बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन यही शब्द मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं कि साधु राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले बैठा था, तो दोस्तों यहाँ पीताम्बर शब्द का आशय पीले वस्त्र से है जो क्रमधारय समास को प्रतिरूपित करता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो ये सीसी में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। दोस्तों इसमें दायरे की व्यापकता को उत्तर माना गया है। इसमें बहुत सारे लोगों ने आपत्तियां दर्ज की गई है, जिसमें प्रश्नों की व्यापकता के पक्ष में कई लोगों ने और आपत्तियां दर्ज की है। इसमें दोस्तों निश्चित रूप से उत्तर परिवर्तित होने के पूरे चांस लग रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यही सीसी वाला, यही दोबारा आ गया। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में से है। इसमें दोस्तों ये पूछा गया है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक ऑफ टीचिंग आर यूज। तो जो आगमन निगमन विधि से संबंधित प्रश्न है ये किस में प्रयोग किया जाता है। इसमें बाइलिंगुअल मेथड द्विभाषा विधि के पक्ष में कई लोगों ने जो है आपत्तियां दर्ज की गई है, लेकिन ये आगमन निगमन विधि जो है दोस्तों व्याकरणानुवाद विधि, जिसे ग्रामर कम ट्रांसलेट मेथड कहते हैं, इसका उत्तर बिल्कुल सही है। इस पर भी कोई आपत्ति का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों ये प्रश्न, एक और प्रश्न है जिसमें स्त्रीकरण वाला प्रश्न है निश्चित रूप से। इसमें दोस्तों बहुत लोगों को, जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है उनको भी कुछ लोगों को समस्या हो रही है। पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें दोस्तों कई लोग कर्ता एवं कर्म के पक्ष में आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं, जबकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कर्ता एवं संप्रदान माना है। तो दोस्तों इसको मैं पहले तो आपको बता दूं कि इसमें जो है कई जो अच्छी तैयारी वाले विद्यार्थी थे जिन्होंने दंड को संस्कृत में जो कर्माणी द्वितीय सूत्र के अंदर जो अकथितम च 16 धातुएं होती है, चीनी ब्रूजी सास मंथ मुस द्वय याज पच दंड रुद्र प्रिच, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें दंड धातु जो है अकथितम च संस्कृत में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। और रही बात संप्रदान की, तो दोस्तों वही बात बता देता हूँ मैं आपको। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो व्याकरण की जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई थी उसमें आप निश्चित रूप से ये देख सकते हो पेज नंबर 45 पर संप्रदान कारक में ये प्रश्न एजिटी जी आपको वाक्य लिखा हुआ मिल जाएगा। पुलिस ने चोर को दंड दिया, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। इस पर आपने आपत्ति दर्ज की है तो इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों मैं जो जानकारी लेके आया हूँ वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। आपको हो सकता है आप इससे थोड़े अचंभित हो, लेकिन आप जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें आप खुद देख के वेरीफाई कर सकते हैं। इस पर दोस्तों किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति में किंडरगार्टन शब्द का अर्थ बच्चों का उद्यान होता है। इसमें निर्व्यक्तिक भाव माना गया है, जो गलत दिख रहा है। इसमें बहुत लोगों ने आपत्तियां दर्ज की, इसमें निश्चित रूप से उत्तर परिवर्तित होगा और बच्चों का उद्यान इसका उत्तर माना जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है ये इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड से हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड से हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसमें सी और बी जो है बरी और बेरी दोनों इसके उत्तर हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बोनस आएगा इस प्रश्न पे। ये सॉलिड ऑथेंटिक प्रूफ के साथ प्रूफ किया लोगों ने। अगला प्रश्न दोस्तों संस्कृत भाषा द्वितीय संस्कृत लैंग्वेज सेकंड संस्कृत से ये प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम सोपानम भवेत। इसमें दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने श्लोकानाम स्मरणम इसको उत्तर माना गया, जबकि श्लोकों का स्मरण संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान संभव नहीं है। जब आपको संस्कृत बोलनी नहीं आती तो श्लोकों का स्मरण कैसे कर सकते हैं, तो इसका सी उत्तर माना जाएगा। इसमें बहुत लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, निश्चित रूप से इसका उत्तर परिवर्तित होगा, आप निश्चिंत रहें। अगला प्रश्न दोस्तों ये भी संस्कृत से, ध्वनि सम्यक श्रुत्वा पुनः स्पष्टम वक्तव्यम। दोस्तों सुनकर पुनः स्पष्ट बोलना, यह निश्चित रूप से श्रवण कौशल का ही ये उत्तर होगा। इसका पठन कौशल इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं होगा, श्रवण कौशल इसका उत्तर माना जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका इसके पर उत्तर निश्चित रूप से परिवर्तित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये जो है, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। इस पर बहुत लोगों ने जो है आपत्तियां दर्ज की है। इसमें वैधता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना, वस्तुनिष्ठता के पक्ष में आपत्तियां दर्ज हुई है, लेकिन इसका उत्तर वैधता एक्यूरेट के संबंध में वैधता अधिक उचित लग रहा है। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस पे क्या विचार करता है वो देखा जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में जो अभी तक जो प्रूफ मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वैधता भी एकदम सटीक उत्तर साबित हो रहा है। अगला दोस्तों ये प्रश्न है गणित शिक्षण से। दोस्तों साइंस वाले पार्ट में आया था ये, गणित शिक्षण के में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों इसमें उत्तर माना है नई धारणा को स्पष्ट करना। नई धारणा को स्पष्ट करने के लिए अभ्यास, इसमें कुछ लोगों ने बहुत आपत्तियां दर्ज की है, और इसमें बी के पक्ष में कई लोगों ने जो है वो आपत्तियां दर्ज की है। इस पर भी दोस्तों
उत्तर परिवर्तित या बोनस की मांग हो रही है, तो इसमें भी परिवर्तन संभव है। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंद्रावल दस्ते में शामिल थे। तो दोस्तों इसमें जो 9th और 12th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें उनमें ही मतभेद नजर आ रहा है। तो इस एक के अकॉर्डिंग ए, जबकि दूसरी के अकॉर्डिंग डी सही साबित हो रहा है। तो इसमें निश्चित रूप से बोनस दिया जाना संभव है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसका उत्तर गला माना है, लेकिन कुछ विद्वान साथी जो है इसका कान उत्तर भी बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रथम दृष्टि में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों को आधार मानकर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर गला निश्चित रूप से सही साबित हो रहा है। इसमें हो सकता है कि कान को भी शामिल कर लिया जाए, सी और डी दोनों को उत्तर मान लिया जाए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के आधार पर हम चर्चा करें तो इसका डी उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में चूहा प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है और द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकता है। ए और बी दोनों बिल्कुल सही है। एक से अधिक उत्तर होने की स्थिति में इस पर बोनस भी दिया जा सकता है और ए और बी दोनों को भी सही माना जा सकता है। तो ये थे दोस्तों लेवल सेकेंड के कुछ डाउटफुल प्रश्न जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्तियां दर्ज की गई है और उनका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर क्या उत्तर होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। बाकी जो है अंतिम उत्तर कुंजी उसमें क्या माना जाएगा वो निश्चित रूप से देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।